ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों और पथरीली सड़कों के बीच बसे एक हलचल भरे शहर में रेमी नाम का एक चूहा रहता था। अपने साथी कृंतकों के विपरीत रेमी कूड़ाकचरा ढूंढने और छाया में छिपने की एक रास्ता से संतुष्ट नहीं था। वह रोमांच का, शहर की सीमा से परे दुनिया की खोज का सपना देखता था। छोटी उम्र से ही रेमी ने अतृप्त जिज्ञासा प्रदर्शित की। उसने अपनी छुपी हुई दरार से मनुष्यों का अवलोकन करते हुए उन्हें अपना जीवन व्यतीत करते हुए देखते हुए घंटों बिताए। वह उनके अजीब उपकरणों, उनके जीवंत कपड़ों और हलचल भरे रेस्तरां के दरवाजों से आने वाली मुंह में पानी लाने वाली सुगंध को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रेमी अपने भूमिगत क्षेत्र से परे की दुनिया के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। एक चांदनी रात में जब शहर सो रहा था, रेमी ने फैसला किया कि यह उसकी यात्रा शुरू करने का समय है। दृढ़ हृदय और हिलती मूंछों के साथ वह अपने छिपने के स्थान से निकलकर सड़कों पर आ गया। बाहर की दुनिया आनंददायक और अभिभूत करने वाली दोनों थी। चांद ने सुनसान सड़कों पर चांदी की चमक बिखेरी और शहर की आवाजें उसके साथी चूहों की चीख के शोर की तुलना में धीमी लग रही थीं। रेमी का पहला पड़ाव एक हलचल भरा पार्क था, जहां उसका सामना ऐसे प्राणियों से हुआ जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। विभिन्न रंगों और आकारों के पक्षी, पेड़ों के बीच से उड़ती हुई गिलहरियां और यहाँ तक कि एक बिल्ली भी जो उसे उदासीनता से देखती थी। समय के साथ उसने इस नई दुनिया में नेविगेट करना, शिकारियों से बचना और अप्रत्याशित गठबंधन बनाना सीख लिया। उनके कारनामे उन्हें संकरी गलियों, छिपे हुए बगीचों और शहर के भूले बिसरे कोनों में ले गए। उन्होंने शहरी जंगल में एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की, एक ऐसी दुनिया जहां परित्यक्त वस्तुएं अनगिनत प्राणियों के लिए घर और भोजन स्रोत बन गईं। रेमी का दृष्टिकोण बदल गया और वह जीवन के अनदेखे पहलुओं में सुंदरता देखना शुरू कर दिया। एक दिन रेमी की नजर एक जीर्णशीर्ण पुस्तकालय पर पड़ी। इसकी भव्य वास्तुकला अब समय बीतने का प्रमाण है। जिज्ञासावश वह अंदर गया और उसे ज्ञान का खजाना मिला। उन्होंने भूली हुई किताबें पढ़ने, इतिहास, कला और विज्ञान के बारे में जानने में दिन बिताए। उनकी नई बुद्धि ने न केवल उनके दिमाग को समृद्ध किया बल्कि उन्हें अपने साथी चूहों के बीच एक श्रद्धेय व्यक्ति भी बना दिया। जैसे जैसे रेमी की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी अपनी खोजों को साझा करने की इच्छा भी बढ़ती गई। उन्होंने पुस्तकालय में सभाएं आयोजित की, जहां शहर के कोने कोने से चूहे उनकी साहसिकता और ज्ञान की कहानियां सुनने के लिए एकत्रित होते थे। उनकी कहानियों ने उनके दिलों में जिज्ञासा की चिंगारी जगा दी और जल्द ही चूहे शहर के अपने अपने कोनों की खोज कर रहे थे, छिपे हुए खजाने की तलाश कर रहे थे और अपने क्षितिज का विस्तार कर रहे थे। लेकिन रेमी की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। इंसानों की दुनिया में ऐसे खतरे हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। जाल, प्रदूषण और संहारकों का हमेशा मौजूद खतरा। इन बाधाओं के बावजूद रेमी दृढ़ संकल्पित रहे, इस गहरे विश्वास से प्रेरित होकर कि दुनिया के हर कोने की अपनी सुंदरता और कीमत है। साल बीतते गए और रेमी बड़ी हो गई। उसका फर सफेद हो गया और उसके कदम धीमे हो गए, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा की तरह जीवंत बनी रही। वह एक जिज्ञासु युवा चूहे से एक बुद्धिमान बुजुर्ग, एक जीवित किंवदंती में बदल गया था जिसकी कहानियां शहर के ताने बाने में बुनी गई थीं। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, अपने चूहे मित्रों से घिरे हुए रेमी ने आखिरी बार अपने कारनामों को याद किया। जैसे ही शहर की रोशनियां दूर तक चमकी, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाया, साहसिक कार्य केवल उन स्थानों में नहीं है जिन्हें आप खोजते हैं, बल्कि उन दिलों में है जिन्हें आप प्रेरित करते हैं। रेमी की कहानी जीवित रही, चूहों की पीढ़ियों तक चली गई, जो अपने स्वयं के कारनामों की खोज करते रहे और अपनी खोजों को एक दूसरे के साथ साझा करते रहे। और इस प्रकार मूंछों वाले पथिक की विरासत कायम रही। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे छोटे जीव भी अपने आसपास की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं।